तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 13 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है सीजन 4 का। तो उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था किंग काइजर ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था संग जिनबू ने एंटरिस को हरा दिया था, उसी के साथ उसने रूलर्स को भी इस दुनिया में बुला लिया था और सभी रूलर्स मिलकर ड्रैगन किंग एंटरिस को मार भी दिया था। उसके बाद रूलर जिनबू के पास आता है और कहता है आपने हमारे जंग को खत्म कर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। इस पर जिनबू बोलता है मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो रूलर पूछता है क्या रिक्वेस्ट है। जिनबू कहता है ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हो। इस पर रूलर कहता है मेरे पावर से जो कुछ भी हो सकता है मैं वो सब आपके लिए करूंगा। जिनबू बोलता है बस एक बार के लिए क्या आप काप ऑफ रेनकार्नेशन को यूज कर सकते हो। रूलर कहता है क्या आप काप ऑफ रेनकार्नेशन यूज करके टाइम को पीछे लाना चाहते हो। जिनबू बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। इस पर रूलर कहता है भले ही तुम समय को पीछे कर दो फिर भी टाइम के चेंजेस के बारे में हायर बिंग मॉन्स्टर को पहले से ही पता होगा, यानी सभी मोनार्क्स जिंदा हो जाएंगे अपने पुराने यादों के साथ। तो रूलर जिनबू से पूछता है क्या तुम फिर भी इसे करना चाहते हो। इस पर जिनबू बोलता है मैं डायमेंशन गैप के अंदर जाके अकेला ही सभी मोनार्क और उनके आर्मी को संभाल लूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब आप टाइम को पीछे कर देंगे तो किसी को भी पृथ्वी पर ना भेजे। रूलर जिनबू को बोलता है तुम पूरे एंटायर जंग को अपने कंधे पर क्यों ले रहे हो, ऐसा करने का वजह क्या है। क्योंकि हमने काप ऑफ रेनकार्नेशन को कई बार इस्तेमाल किया है लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। इस पर जिनबू कहता है मैंने बहुत से लोगों को इस जंग में खोया है और मैं उन सबको वापस लाना चाहता हूँ। रूलर जिनबू को बताता है कि काप ऑफ रेनकार्नेशन का जो पावर है वो लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए अगर इस बार जिनबू फेल होता है तो वो लोग फिर से टाइम को पीछे नहीं कर पाएंगे। रूलर जिनबू को यह भी कहता है कि अगर वो रुक जाता है तो मोनार्क के अटैक को रोकने वाले हीरो के रूप में लोग उसे याद रखेंगे, लेकिन जिनबू जो फाइट स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद कोई भी उसे याद नहीं रखेंगे। तो रूलर पूछता है क्या आप इसके बाद भी टाइम को पीछे करना चाहते हो। इस पर जिनबू एक स्माइल देता है, यानी तुम लोग समझ गए होंगे कि उसका जवाब क्या होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिनबू के मॉम और उसकी बहन चाहाइन एंड बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है और फिर जिनबू जवाब देता है यस। इस पर रूलर कहता है तो आप अपने दुनिया के सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने हाथों से बचाना चाहते हैं। सच में आपकी ये चीज मुझे एजबॉर्न की याद दिलाती है। तो रूलर्स कहता है ठीक है, मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और फिर काम शुरू होने से पहले जिनबू पूछता है उन सब शैडो सोल्जर का क्या होगा जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस पर रूलर कहता है जिन शैडो के साथ पास्ट में ओवरलैप हुआ था उन सभी का अंत हो जाएगा और बाकी बचे हुए शैडो सोल्जर आपके साथ ही रह जाएंगे। इसे सुनकर जिनबू मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ। और अब वो पॉइंट आता है जब रूलर काप ऑफ रेनकार्नेशन का यूज करना स्टार्ट कर देता है और अब सभी लोग फिर से टाइम में वापस जाने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिनबू के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर जिनबू के मॉम जिन्हा को कहती है जाओ जाके अपने भाई को उठाओ। एंड जैसे ही जिन्हा दरवाजा खोलती है तो जिनबू यहाँ पर पहले से ही उठ गया था। इसके बाद हमें जिनबू के फैमिली को दिखाया जाता है। जिनबू अपने डैड को देखता है जो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। जिनबू बोलता है पिताजी, जो सुन के उसका फादर कहता है क्या तुम्हारा मतलब डैड, लेकिन तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पर तो जिनबू यहाँ पर रोने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने बस एक बुरा सपना देखा। एंड जिनबू अपने मन में कहता है मेरा बुरा सपना जो अब खत्म हो चुका है और अब मेरी छोटी बहन मेरे साथ है, मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक है और मेरा पापा भी मेरे साथ ही है। बट जिनबू के पास ये लास्ट मौका है सब कुछ ठीक करने का। तो जिनबू कहता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं आने वाले फ्यूचर को बदल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जिनबू स्कूल में जाता है जहाँ पर वो खुल के एंजॉय करता है अपने लाइफ को। बट उसे पता होता है कि आसमान के उस पर मोनार्क इस पृथ्वी पर अटैक करने के लिए बड़े बड़े गेट को क्रिएट कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिनबू के मॉम को देखते हैं जो घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उनकी नजर पड़ती है डेस्क पर जहां जिनबू ने एक नोट छोड़ा था जिस पर जिनबू ने लिखा था कि कुछ ऐसा है जिसका मुझे ध्यान रखना है, एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बेरू को जिसने एक मॉन्स्टर का सर उड़ा दिया था। दूसरी तरफ हम बिलियन को देखते हैं जिसने काफी सारे मॉन्स्टर को मार के रखा था यहाँ पर। और हमें बताया जाता है जिनबू ने मोनार्क्स के खिलाफ जंग को जीत लिया है और इन सब के बाद मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन यानी यागुमोंट को भी उसने मार डाला है। हमें यह भी बताया जाता है कि डायमेंशन रिफ्ट के अंदर आए हुए जिनबू को 27 साल हो चुका है। जो भी हो उसके बाद हम जिनबू को एक ऊंची जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वो कहता है मैंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक ही दुश्मन बचा हुआ है जो है ड्रैगन किंग एंटरिस। जिनबू अपने मन में कहता है कि मुझे इस बात का खुशी है कि डायमेंशन रिफ्ट के अंदर टाइम बाहर के दुनिया के मुकाबले अलग होता है। यानी जिनबू को यहाँ पर आए हुए 27 साल तो हो चुका है लेकिन बाहरी दुनिया में सिर्फ 2 साल गुजरा होगा। और जिनबू 2 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने वाला है तो वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था कि जिन्हा अब कितनी बड़ी हो गई होगी और ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में चल रहा था।
तभी पास से बिलियन कहता है, माइकिंग हमने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है, ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जो अभी भी सांस ले रहा हो। इस पर जिन्बू कहता है, ठीक है इस बार हम नहीं हारेंगे, और जिन्बू बोलता है अराइज, जिससे यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर को उन्होंने मारा था वो सभी जिन्बू के शैडो में शामिल हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन किंग एंटरिस रहता है, और उसके साथ ही उसे बताता है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन भी हार चुका है, तो हमें यहाँ से कहीं और जगह पर चले जाना चाहिए। इस पर एंटरिस कहता है, नहीं मैं भागते भागते अब थक गया हूँ, अब मैं यहाँ पर रह के शैडो मोनार्क का सामना करूंगा। और फिर एंटरिस बोलता है, आई एम इम्प्रेस शैडो मोनार्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू काप ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज करेगा टाइम को पीछे ले जाने के लिए, लेकिन अब हम में से किसी एक को अनंत काल तक इटर्नल रेस्ट में जाना होगा। तो मैं हूँ एंटरिस, तेरा नाम क्या है शैडो मोनार्क? संग जिन्बू अपना नाम बताता है और कहता है, मरने से पहले तेरा कोई आखिरी शब्द? एंटरिस जवाब देता है, नहीं। एंड फिर जिन्बू तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एंटरिस भी जिन्बू की तरफ आगे बढ़ता है, एंड अब इन दोनों के तलवार एक दूसरे से क्लैश होता है, और इसी के साथ एंटरिस का खेल भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जो भी हो, उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है असली दुनिया में 2 साल गुजर चुका है, एंड पूरा अमेरिका हिल गया था जब एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जल्द ही तबाही लाने वाला गॉड इस जमीन पर उतरने वाला है। आमतौर पर लोग इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नोर्मा सेलेनर ने यह भविष्यवाणी की थी, जिससे ये बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि मिस नोर्मा ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो सब सच हुआ है। इसलिए जब उन्होंने अचानक से कहा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा तो लोग शॉक में आ गए थे, और फिर अगले ही दिन सियोल सिटी के आसमान में एक बहुत बड़ा गेट ओपन हो जाता है, जिससे मिस नोर्मा सेलेनर की बात न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आ जाती है, और सभी लोग उस बड़े से ब्लैक होल की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इस गेट से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। एंड गाइज, अगर तुम लोगों को भी यही लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि इस गेट के अंदर से जिन्बू निकलता है बिना लोगों के नजरों में ना आके। एंड जब वो यहाँ से जा रहा था तभी उसके सामने एक बंदा आके खड़ा होता है जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो जिन्बू से कहता है, हम खुश हैं कि आप सेफली वापस आ गए। और गाइज, ये बंदा रूलर्स का ही एक मेंबर होता है जो जिन्बू को फ्लावर बुके देता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक मिडिल स्कूलर के रूप में यहाँ पर अपियर होंगे। जिन्बू बोलता है, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं फुल बियर्ड चेहरे के साथ बाहर आता तो लोग डर जाते। और फिर जिन्बू कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम एक इंसान तो मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया। इसके बाद रूलर्स का दूत कहता है, हमने नहीं सोचा था कि आप सब कुछ अकेला ही हैंडल करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि आपके कदमों में 10,000 शैडो सोल्जर का वेट है। इस पर जिन्बू कहता है, मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देने के लिए तो नहीं आए होंगे, तो बताओ रूलर्स के दूत को मुझसे क्या काम है? इस पर यह बंदा कहता है, रूलर्स का एक ही मैसेज है आपके लिए शैडो मोनार्क, और वो एक लंबी बातचीत हो सकती है, तो क्या हम दूसरी जगह पर चले बात करने के लिए? जिन्बू कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में एक जगह है, वहीं पर चलते हैं। उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइज, आज के एपिसोड में हमने देखा कि जिन्बू रूलर से रिक्वेस्ट करता है काप ऑफ रिइंकार्नेशन को यूज करने के लिए, जिससे वो टाइम में वापस जाके सबको बचा सके, और वो टाइम में वापस आके बंदा मोनार्क्स को दुनिया में आने से पहले ही डायमेंशन गैप के अंदर ही मार देता है। और 2 साल बाद वो अपने घर वापस लौटता है, लेकिन तभी उसके पास रूलर्स का एक दूत आता है जिन्बू के लिए एक मैसेज लेके। और अगर आप लोगों को पता है कि वो मैसेज क्या है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। एंड गाइज, अगर आपको आगे की स्टोरी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एंड ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड था, इसलिए एपिसोड छोटा आया है। इसके बाद हम सीजन 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एपिलॉग को कवर करेंगे। तो अगर एनिमे रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।